देखो हम डिस्कस करते हैं डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, मैटर के द्वैत व्यवहार क्या होती है, द्वैत स्वरूप क्या होती है। हम पहले देखा था जो रेडिएशन है उसके द्वैत स्वरूप होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसके एक वेव नेचर होती है और दूसरे होते हैं पार्टिकल नेचर। इसी की तरह लुइस डी ब्रोगली एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी बोला ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल मतलब कौन है, जैसे इलेक्ट्रॉन है उसके एक द्वैत स्वरूप होती है। वो तो पार्टिकल है ही, इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है ही, उसके साथ साथ उसका वेव नेचर भी है। तो उन्होंने ये बोला था, उन्होंने थियोरिटिकल फिजिशियन थे, तो उन्होंने थ्योरी से साबित किया था। लेकिन जब साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकली कुछ एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने देखा था जो जैसे वेव जैसे प्रॉपर्टी है उसी तरह से प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन के भी देखने को मिलते हैं। उन्होंने एक फॉर्मूला दिए थे जिसके हम जो डी ब्रोगली फॉर्मूला के जानते थे, वो है जो पार्टिकल होते हैं उसके क्या होते हैं, एक कोई वेवलेंथ नहीं है, उसके क्या होते हैं, मोमेंटम होती है। लेकिन जो वेव होती है उसके क्या होते हैं, वेवलेंथ होती है। ये होती है वेवलेंथ, इसके क्या होती है वेवलेंथ, ये हो गया लैम्डा। तो वो लैम्डा हो गया, उसके बाद एच आ गया। और ये पार्टिकल और वेव दोनों के कॉम्बाइन है, इसीलिए आ गया एमवी। एमवी मतलब क्या है, मोमेंटम है, मास और वेलोसिटी। एक इसका है, ये हो गया पार्टिकल के स्वरूप है। तो ये दोनों के उन्होंने कंबाइन कर दिया, एक वेव नेचर भी है और एक पार्टिकल नेचर भी है। एम भी है पार्टिकल के पार्ट है और लैम्डा है वेव के पार्ट है। इसी तरह से उन्होंने ये इक्वेशन दिया था, इसके जाने जाते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन के नाम पर इसके जाने जाते हैं। लेकिन इसके कैसे आए थे ये हम देख लेते हैं। थोड़ा सा छोटा सा एक इक्वेशन है, डेरिवेशन है, हम देख लेते हैं। तो देखो आपने सभी जाने थे जो आइंस्टाइन के जो इक्वेशन था ना, आइंस्टाइन के जो इक्वेशन है वो क्या था, आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या था, E इक्वल टू, आइंस्टाइन की इक्वेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर है। ये मतलब मास ऑफ द पार्टिकल और सी मतलब वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, शून्य स्थान में लाइट की जो स्पीड है। और इसके बाद आपने कुछ ही क्लास पहले देखा था जो फोटोन है, क्वांटम है, उसके प्लैंक ने एक इक्वेशन दिया था। उन्होंने बोला था जो फोटोन है उसके एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी साथ रिलेट होती है। वो इक्वेशन क्या है, E इक्वल टू एच न्यू। आप जानते हैं न्यू मतलब क्या है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के साथ वेवलेंथ का एक रिलेशन है, वो क्या है, सी बाय लैम्डा। ये हो गया न्यू, न्यू इक्वल टू क्या है, सी बाय लैम्डा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। तो ये हो गया E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो हम ये दो इक्वेशन के मिला देते हैं, मिलाकर हमें क्या मिलते हैं, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। और ये सी है, ये सी काट गया, मतलब क्या हो गया, एम सी इक्वल टू एच बाय लैम्डा। और ये मतलब क्या, मास, और सी मतलब स्पीड ऑफ द लाइट, और ये मतलब मास ऑफ द पार्टिकल। तो ये क्या हो गया, तो ये रेडिएशन की तरह ही होगा। तो ये E हो गया मोमेंटम, P हो गया, M इक्वल टू मास और C मतलब स्पीड ऑफ द रेडिएशन। तो मतलब क्या है, MC इक्वल टू मोमेंटम हो गया। ये हो गया H अपॉन लैम्डा। और इसके आप ये भी लिख सकते हैं, लैम्डा की इधर लाते हैं और लैम्डा इक्वल टू H बाय P। तो मतलब MC मतलब क्या हुआ, जैसे मोमेंटम हो गया, क्या हो गया, मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इक्वल टू एम सी इक्वल टू पी। हम इसके स्मॉल p द्वारा डोनेट करते, ये हो गया मोमेंटम। तो यही हो गया डी ब्रोगली का इक्वेशन जो आपको किताब में था, ये आप याद कीजिए, लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी। तो ये जो द्वैत स्वरूप है किसी पार्टिकल के वेव तरह जैसे बिहेवियर है, ये दर्शाती है। ये देखो ये पार्टिकल के नेचर है इसलिए मोमेंटम आ रही है, और वेव के नेचर है इसीलिए लैम्डा आ रही है, वेवलेंथ आ रही है। यही हो गया डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो इसके हम आगे से और एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो हमें क्या मिला था, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। पी मीन्स मोमेंटम, मोमेंटम में मतलब क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। तो हम इसके भी ऐसे भी लिख सकते हैं, एच इक्वल टू एम इंटू वी,
ए मतलब मास और v मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये हो गया। तो साइंटिस्ट ने जब इलेक्ट्रॉन के कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे जो वेव के एक्सपेरिमेंट होते उसी तरह इलेक्ट्रॉन के जो एक्सपेरिमेंट किए थे, साइंटिस्ट के डिफ्रैक्शन का रिजल्ट वेव की तरह मिला था। किसका डिफ्रैक्शन? इलेक्ट्रॉन के जो डिफ्रैक्शन का जो एक्सपेरिमेंट था वो वेव के तरह, वेव जैसे वो शो कर दिया था। अर्थात मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में रिस्पॉन्ड किए थे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन का जो एक्सपेरिमेंट था, इसी के हम प्रैक्टिकल यूज में करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होती है ना, आपने सबने नाम तो सुना होगा, जो बायोलॉजी में बहुत बार आती है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। उसमें क्या होती है, जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होती है, लाइट माइक्रोस्कोप, उसमें जब हम सेल देखती है तो एक आती है, एक तरफ से नजर आती है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप पे जो पिक्चर देखते हैं उसमें क्या होते हैं, हायर रेजोल्यूशन में आती है पिक्चर। क्या है, थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट होती है और ऑर्गेनल्स जो है वो स्पष्ट आती है। तो ऐसी होती है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का यूज है। तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप करते क्या है, वो जो इलेक्ट्रॉन के जो वेव लाइक प्रॉपर्टी है ना, जिसके हम डिफ्रैक्शन कहती है, वो जो वेव लाइक प्रॉपर्टी, उसी का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो डिफ्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के, वो यूज करके इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बनती है। तो ये हो गया वेव लाइक प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रॉन के, उसका प्रैक्टिकल यूज है। और पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन का है ही, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल तरह भी यूज बिहेवियर भी करते। तो मतलब क्या, जो हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन है उसको पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, ऐसे द्वैत स्वरूप है। और ये केवल इलेक्ट्रॉन के नहीं है, साइंटिस्ट का मानना है ये केवल इलेक्ट्रॉन के नहीं है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल के भी ऐसी ही प्रॉपर्टी होती है। लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल के हमने वेव लाइक प्रॉपर्टी क्यों नहीं देख पाते हैं, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखो, जो मैक्रो ऑब्जेक्ट है मतलब क्या, बड़े वस्तु है, जैसे हम है, जैसे कोई क्रिकेट बॉल है, जैसे क्रिकेट बैट है, जैसे पेन है, ब्लैक बोर्ड है, ये सभी मैक्रो ऑब्जेक्ट है। ये क्यों वेब, इसके तो डी ब्रोगली के अनुसार क्या है, ये सभी के वेब नेचर भी है। इसके तो पार्टिकल नेचर है ही, हम देख पाते हैं, लेकिन इसके भी वेब नेचर भी है। लेकिन इसके वेब नेचर क्यों सो हम देख नहीं पाते, इसके जानने के लिए हमें दो एग्जाम्पल की सहायता लेती है। हम चलो देखते हैं, हम दो एग्जाम्पल, वो मैथ अंक है, वो गणित है, दो एक गणित हम देख लेते हैं। तो देखो, एक दो गणित देखने के बाद ही हमें समझ में आएगा जी ये क्यों, जो मैक्रो ऑब्जेक्ट है मतलब जो बड़े ऑब्जेक्ट है, एक वो क्यों हम उसको वेब नेचर क्यों देख नहीं पाते। देखो, ये दोनों गणित है, हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कैसे होती है। तो इसके मास बोला था 0.1 kg और वेलोसिटी बोला है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या देखा था, जो लैम्डा है मतलब वेवलेंथ जो वेवलेंथ है वो क्या है, वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h बाय m इंटू v। अर्थात लैम्डा इक्वल टू h मतलब क्या है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड हो गया। और यह मास क्या है, 0.1 kg। और ये वेलोसिटी मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, सभी ऐसा ये यूनिट में है। तो हमें यूनिट बदलने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से 10 मतलब 0.1 मतलब 1 ही हो गया। और इसके क्या हो गया, देखो ये जूल है, जूल मतलब क्या है, इसका यूनिट यहाँ नीचे से क्या हो गया, इसका टोटल यूनिट यहाँ मास मतलब केजी हो गया। और ये इसके क्या है, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है, ये जो राशि है इसका यूनिट हो गया केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। तो देखो एक बात है, तो जूल जो है, जूल के यूनिट क्या होते हैं, जूल के यूनिट होते हैं केजी मीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ से सेकेंड हो गया, तो क्या हो गया यहाँ से, तो जूल के हम बदल देती है, ये तो नीचे ये आ गया। तो यहाँ यूनिट क्या होगा, 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल है। जूल के यूनिट क्या है, केजी मीटर स्क्वायर। और सेकेंड टू दी पावर -2। और इसके बाद है क्या, एक सेकेंड भी है, यहाँ से एक सेकेंड है।
और नीचे से क्या है, केजी है। इसका नीचे में क्या है, इसका यूनिट यहाँ से है, इसके नीचे है केजी है, और यह मीटर है, और यह क्या है सेकेंड टू दी पावर माइनस। ये सब काट कर क्या हो गया, ऐसे हो गया 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34। ऐसे तो मीटर बचा, ये मीटर काट, एक केजी काट गया। देखो ये सेकेंड इनवर्स है और ये सेकेंड इनवर्स है, ये दो सेकेंड इनवर्स है, इसे एक सेकेंड इनवर्स यहाँ बचा, एक काट गया, ये सभी काट गया, तो बचा क्या है, ओनली मीटर बचा। मतलब वेवलेंथ कितना हुआ, इसकी जो वेवलेंथ लैम्डा है ये ऐसे हो गया, इतने 10 टू द माइनस 34, इतने स्मॉल हो गया 10 टू द माइनस 34। अब हम आते हैं इस मैथमेटिक्स में, तो देखो इसमें क्या होती है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी दिया था, काइनेटिक एनर्जी क्या है हम जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हमें पता है। तो हमें देखो इसके हम एक बोथ साइड में एम द्वारा मल्टीपल कर देते हैं, बोथ साइड के, पहले क्या हो गया के ई इंटू एम इक्वल टू हाफ इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, क्योंकि हमें तो एम भी चाहिए, तो हम एम भी निकलते हैं, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, और एक ही हो गया। तो मतलब क्या होगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे 2 इंटू के ई इंटू एम, सभी वैल्यू पुट कर देती है, तो क्या हो जाएगा, तो देखो, और अब एम भी मतलब क्या होगा, तो एम भी मतलब हो जाएगा, एम भी है, एम भी मतलब ये रूट ओवर हो जाएगा, रूट ओवर 2 के ई इंटू एम, ये हो जाएगा। इसका हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो रूट ओवर हो गया 2 हो गया, और के ई कितना है 3 इंटू 10 टू दी पावर। तो हमें यहाँ से भी एक करना होगा, देखो 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 25, तो ये क्या है, ये जूल में है। अब हम जानते हैं जूल मतलब क्या होती है, जूल मतलब केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू दी पावर माइनस 2, ये होती है। तो इसके साथ हम जब ये जो केजी के मल्टीप्लाई कर देते हैं, मास है तो केजी, तो इसके साथ हम और एक केजी, तो यह से क्या है एम, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है। इसके साथ हम जब मास के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हमें निकलती है, ये केजी स्क्वायर हो जाती है। ये क्या हो गया, ये हो गया के ई इंटू एम के जो यूनिट है, ये हो गया के ई का यूनिट क्या है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, और इसके साथ जब हम मास मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाती है, केजी स्क्वायर हो जाती है, तो ये हो गया यूनिट हो गया, तो केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ये हो गया, याद रखना ये हो गया। और इसके बाद हम मास का जो वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, ये पुट कर देते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, तो इसके यूनिट क्या होगा केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर माइनस 1। तो हम इसके वैल्यू निकलती है, तो एम भी मतलब क्या होगा, तो एम भी मतलब हो जाएगा 2, देखो 2 3 ज़ा 6 एंड 6 9 ज़ा 54 इंटू क्या होगा ये 10 टू द पावर 51 और 31, ये क्या हो जाएगा 6 और 3 2 5 56 हो गया, इसके स्क्वायर है। और इसका हम लिख देते ये क्या हो गया केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स। तो देखो हम इसके ये रिमूव कर देती है, तो इसके बाद हमें, तो देखो हम इसके जब हम कैलकुलेशन करते क्या होते हैं 54 और क्या होगा 56 बाई 2 होगा, एक ही रूट 2 है, तो ये 28 होगा, और केजी मीटर स्क्वायर क्या होगा, ये गलत हो गया, तो क्या होगा ये माइनस हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसके वैल्यू रूट ओवर 54 मतलब क्या होती है, देखो 7 स्क्वायर मतलब क्या होता है 49 होती है, तो 54 मतलब क्या उसके आसपास होगा, और इसके वैल्यू हम कैलकुलेटर से देख लेती है 7.348 होती है, और ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 28, इसके यूनिट हो गया केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। तो हमारा एम भी मिल गया,
और लैम्डा इक्वल टू क्या है, आप जानते हैं लैम्डा इक्वल टू क्या होती है, लैम्डा इक्वल टू एच बाय क्या होगा, एम भी होगा, एम भी मतलब एच मतलब क्या है 6.626, 6.6 एच मतलब क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 वो क्या है जूल सेकेंड। तो जूल मतलब क्या है केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड इन सेकेंड स्क्वायर है, और यहाँ से क्या है सेकेंड है और एक सेकेंड है, ये दोनों सेकेंड है, और यहाँ से क्या है 7.348 इंटू 10⁻⁻28 क्या हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। तो सब कुछ कट जाएगा, तो इसके बाद क्या रहेगा मीटर रहेगा, और ये डिवाइड होकर क्या क्या मिलते हैं, तो देखो हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ से क्या हुआ ये लैम्डा मतलब क्या है वेवलेंथ। तो देखो ये दोनों वैल्यू आप देख लो, तो ये क्या है 10⁻⁻7 मीटर है, और ये क्या 10⁻⁻34 मीटर है। तो ये कितने छोटा है, बहुत ही छोटा है। और ये तो एक मिसाल, ये तो एक वेव की तरह आती है, ये भी छोटा है, लेकिन वेव के जैसे जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो वेवलेंथ होती है, उसी के ऑर्डर में ये आ गया, लेकिन ये बहुत ही छोटा वेव हुआ। तो ये क्या है, ये देखो हमने क्या लिया था, एक क्रिकेट बॉल लिया था, एक बॉल लिया था जिसके मास है 0.1 kg, मतलब क्या है 100 ग्राम, जिसका भार है 100 ग्राम। तो ये 100 ग्राम बॉल है, इसीलिए इसका ये है। तो देखो इसके हम 100 ग्राम की, इसे हम 1 kg भी ले लीजिए आप, 1 kg के बदले में 1 kg, 1 क्विंटल भी लीजिए, 100 kg भी ले लीजिए, तो 100 होगा। इसमें क्या है ये 1000 टाइम्स हो जाएगा, तो नीचे मतलब क्या है और 30 आएगा, तो 30 आने के बाद मतलब क्या है 10⁻³ से काटेगा, तो 10⁻³ से भी काटेगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 10⁻31 भी होगा, तो वो भी बहुत ही छोटा है। तो मतलब क्या है जो पार्टिकल बड़ा होती है ना, तो उसके तो देखो ये तो एक बॉल हो गया, ये एक छोटा सा बॉल हो गया, तो इतने छोटे से बॉल से हम क्या है ये जो वेव नेचर है हम नहीं यूज कर पाते, तो इससे बड़ा जो होगा उसके भी तो हम यूज नहीं कर ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए क्या है ये जो डी ब्रोगली है ना, ये डी ब्रोगली के जो थीसिस है, जो मैटर और पार्टिकल के जो डुअलिटी है, और डुअलिटी हमें जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसी के हम प्रैक्टिकल में यूज कर पाते हैं। होते तो है दोनों की, मैक्रो माइक्रो दोनों पार्टिकल में ये वेव लाइट डुअलिटी होती है, लेकिन हम यूज कर पाते हैं इसी जो माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्टिव है जैसे इलेक्ट्रॉन है उसके हम यूज कर पाती है, जो मैक्रोस्कोपिक होती है उसके हम यूज नहीं कर पाती है। तो ये दोनों मैथमेटिक्स हमें समझ में आती है कि ये क्यों नहीं हम यूज कर पाती है। तो देखो